पंडित जी ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो रुक्मणी पाती को लिखो और अभी हम जा रहे हैं। और देखिए जिस समय पाती को लिखने चली है ना, एक अक्षर लिखती है और आंसू चू पड़ता है। तो तप से आंसू चू पड़ता है ना, तो रुक्मणी कह रही है मैं करूं तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे रोए रोए पाती, हाँ रोए रोए पाती रुक्मणी बिटिया लिख रही। पाती को लिख देती है रुक्मणी और पाती को लेकर के पंडित जी भक्तों चल देते। पंडित जी बूढ़े हैं, अब चलते चलते पंडित जी चलते चलते भक्तों घनघोर जंगल में आ जाते हैं ना, तो थक जाते हैं बेचारे। जो ब्राह्मण देव थक गए, जब थक गए हैं तो एक बरगद का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे भक्तों। जब विश्राम करने लगे तो भक्तों तो इधर पंडित जी चल देते हैं और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे, क्योंकि बूढ़े हैं पंडित जी। और एक गीत को गाने लगे, इस गीत को सभी लोग बोलेंगे क्योंकि एक ना एक दिन बुढ़ापा सब पे आएगा। तो पंडित जी क्या गा रहे हैं, मैं भी समकी बिटिया ने भेजो है सुन सांवरिया, मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है सुनो सांवरिया। चलते चलते मेरी पैया पिरानी, आए गो बुढ़ापो की ढली गई जवानी, आखिर तेरी गूंजी सोनरिया हो सांवरिया। मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है सुन सांवरिया। और सुंदर देख जैसे तरवड़ की छाया, विप्रदेव ने आसन लगाया, वो तो सोएगा
वो तो सोएगा ओढ़ के चादरिया, सुन सावरिया। मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है, सुन सावरिया। तो भक्तों, पंडित जी जो हैं वो वहीं पे सो जाते। जब पंडित जी सो गए हैं ना, तो भगवान कन्हैया सोचने लगे, ये विप्रदेव तो हमारे पास में आ रहे थे और ये रास्ते में कैसे सो गए, ये रास्ते में कैसे सो गए। तो अपनी माया से भगवान कन्हैया ने द्वारिकापुरी में कर लिया। अपनी माया से जो ब्राह्मण देव ने आंखें को खोला है, तो देखा क्या, मरमर के महल बने। तो मंत्री लोग खड़े थे, मंत्री लोगों के पास में पहुंचे, मंत्री लोगों से जवाब दिया, ए भैया ये कौन सा नगर है, द्वारिका 6 है, द्वारिका 6 यानी द्वारिका 6 है। अब यानी विप्रदेव ने जवाब दिया, देखे हमको 6 की जरूरत नहीं है, हमको एक कन्हैया की जरूरत है। तो एक मंत्री दूसरे से बात करते हैं, शायद ये पूर्व साइड का रहने वाला है, तो इसके उधर है की आवाज बोली जाती, जो कि अपने 6 की आवाज बोली जाती। तो उसी हिसाब से बात करने लगे। सुनो, वो भगवान कन्हैया का दरबार लगा है, वो भगवान कन्हैया है। तो भक्तों, श्याम सुंदर के पास में पहुंचे हैं और पाती को दे दिया। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, ये पाती कैसे लेकर के आए हो। देखिए, भीष्म की पुत्री रुक्मणी, अगर आप गए नहीं ना तो मालूम है। तो अब जब भगवान कन्हैया को बताया है कि भीष्म की पुत्री रुक्मणी उन्होंने भेजा है और आपको जाना भी पड़ेगा, अगर नहीं जाओगे ना तो रुक्मणी मर जाएगी। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, देखो मेरी बात सुनो, जा तो सकते हैं लेकिन है आप चलना और कुछ दूर, फिर उसके बाद में खांस करके बैठ जाना। हम बोलेंगे ये ब्राह्मण बूढ़ा है, अगर अपने राज्य में मर गया तो ब्रह्म हत्या लगेगी। ठीक है। अब यानी पंडित जी चल देते हैं। पंडित जी चले हैं और खांस करके बैठ गए। जब खांस करके बैठ गए हैं पंडित जी, तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, ए भैया ये ब्राह्मण जी जो है ना, ये बूढ़े हैं, अपने राज्य में कहीं मर गए ना तो ब्रह्म हत्या लगेगी भैया। तो ऐसा करते हैं कि ब्राह्मण जी को हम छोड़ देते। तो बलराम ने जवाब दिया, ऐसी बात है तो चले जाओ, लेकिन कोई गोपिका तुमको बुलाए तो जाना मत। ठीक है भैया, हम नहीं जाएंगे, ब्राह्मण जी को छोड़ने जा रहे हैं। तो भक्तों, अब छोड़ने के लिए जब चले हैं ना, तो भगवान कन्हैया से कह रहे हैं ब्राह्मण दो कि धीरे धीरे चलो कन्हैया, क्योंकि वो बूढ़े हैं पंडित जी, इसीलिए उनको डर लग रहा है भक्तों। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, पंडित जी एक काम करो, अपनी आंखों को बंद करो। आंखों को जब बंद किया है ना, तो एक ही सेकंड में जहां वे रुक्मणी पूजा करने के लिए आती थी ना, वहीं पे छोड़ देते। लेकिन
भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, सुनो आप जाना तो रुक्मणी को जल्दी भेज देना, ठीक है। और जो पंडित जी पहुंचे हैं ना, रुक्मणी ने देखा कि पंडित जी आएंगे, तो रुक्मणी ने कहा, पंडित जी, ए पंडित जी, पंडित जी वही आएंगे कि नहीं आएंगे, वही आएंगे कि नहीं। यानी अब नाम कोई नहीं है, रुक्मणी ये कह रही है, पंडित जी वो वही आएंगे कि नहीं आएंगे। एक बात बताई भैया, ये अम्मा होरी जो नहीं होती हैं, भैया उनके नाम बड़े विचित्र विचित्र रखती हैं। हाँ, कहूँ पप्पू के पापा, कहूँ टिंकू के पापा, है ऐसी वैसी कैसी जाती, यानी ये सब नाम भैया उनके रखती है। हाँ, और वैसे ही यानी रुक्मणी कह रही है, पंडित जी वही आई गए हैं कि ना आए। तो पंडित जी ने जवाब दिया, अच्छा ना भोजन को ना पानी को, इनको ये बता दो वो आए गए हैं कि ना आए गए। तो रुक्मणी ने जवाब दिया है, पंडित जी मैं असमर्थ हूं भोजन कराने में। जो भोजन तुम्हें जिवाए विप्र तो देर बहुत हुई जाएगी। पंडित जी जो भोजन तुम्हें जिवाए विप्र तो देर बहुत हुई जाएगी, और मेरे कंठ से आज सवारी मंदिर से रम जावेगी। जो भोजन तुम्हें जिवाए विप्र तो देर बहुत हुई जावेगी, मेरे कंठ की आज सवारी मंदिर से रम जावेगी। हम तो चली कि जायो पंडित, सासुलिया घर आइयो रे। पंडित जी हम तो चली कि जायो पंडित, सासुलिया घर आइयो रे। आंगन में तुम बैठ के पंडित भोजन जी भरी खाइयो रे। पंखा ले हाथन में पंडित भोजन तुम्हें कराऊंगी। पंखा ले हाथन में पंडित भोजन तुम्हें कराऊंगी। रजनी को बुलाई के द्वारे पे, हाँ भागवत उनकी करा